Hello guys, welcome to my all friends. In this video lecture we are talking about that three important terminology. One is that analog, paralog, ortholog. Okay, so तीनों के तीनों जो है ना राइमिंग वर्ड्स जैसे हैं और हमें भी ऐसे कंफ्यूजन में ला देते हैं. तो आज हम सिंपल वे में समझने का ट्राई करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनालॉग, what is the meaning of the paralog और what is the meaning of that ortholog. Okay, so ये जो सारे जो words है ना वो genetics से भी related होते हैं और some are how which is related with that evolutionary origin. Okay, evolutionary origin उसका कैसे हुआ है उससे भी वो related होते हैं. So यहाँ पर मैंने एक example के रूप में आपको दिखाया है कि ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है ना वो जीनेटिक्स में भी यूज़ होती है, वो बात आप याद रखना. लेकिन हम यहाँ पर आज समझने वाले इवोल्यूशनरी ओरिजिन के हिसाब से इन तीन टर्मिनोलॉजी का मीनिंग क्या होता है. ओके, सो वी नो अबाउट दैट एनालॉगस ऑर्गन और एनालॉगस स्ट्रक्चर्स. ओके, एंड ऑल्सो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स. इन दोनों के बारे में सबको पता होगा. यस, ऐसा मैं समझ लेती हूँ कि एनालॉगस स्ट्रक्चर्स ऐसा स्ट्रक्चर्स है कि जिसके अंदर क्या होता है, फंक्शन सेम होता है, ओरिजिन डिफरेंट होता है. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनका कॉमन एंसेस्टर जो है ना वो अलग है, इवोल्यूशनरी उनका ओरिजिन है वो डिफरेंट है, इसीलिए उनको बोला जाता है एनालॉगस. ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पर एक लिखा हुआ है एनालॉगस. एनालॉग यानी कि यहाँ पर आप देखो कि एंसेस्ट्रल जीन HNS जीन जो है वो ई कॉलाई के अंदर प्रेजेंट है. ओके, और वो क्या बनाता है, HNS प्रोटीन बनाता है. और वैसे ही हमारे अंदर क्या होता है, ह्यूमन के अंदर एंसेस्ट्रल हिस्टोन H1 जीन है, उसका फर्दर स्पेशिएशन होकर ह्यूमन के अंदर आप देख सकते हो कि हिस्टोन H1.1 जो है वो कहाँ से आया है. तो इन दोनों का एंसेस्टर जो है वो अलग है, लेकिन इन दोनों का फंक्शन क्या होगा, सेम होगा. ओके, हिस्टोन H1 का और एज वेल एज बैक्टीरियल HNS प्रोटीन दोनों का फंक्शन एक होगा, लेकिन कॉमन नहीं कह सकते, सॉरी इवोल्यूशनरी ओरिजिन उनका सेम नहीं है. ओके, तो दिस इज कॉल्ड दैट एनालॉग. क्या बोला जाएगा उसको, अब एनालॉग बोला जाएगा. नाउ अब टॉकिंग टुवर्ड द पैरालॉगस. ओके, पैरालॉगस यानी कि ऐसे जीन्स दैट आर रिलेटेड बाय डुप्लीकेशन विद इन द जीनोम. ओके, जीनोम के अंदर कुछ डुप्लीकेशन हुआ और उसके कारण ये दो जीन्स बन चुके हैं एंड दे आर प्रेजेंट इन द सेम स्पीसीज. यहाँ पर आप याद रखना ये जो वर्ड है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है. सेम ऑर्गेनिज्म और सेम स्पीसीज के अंदर अगर कोई जीन पाया जाता है और वो जीन डुप्लीकेशन के थ्रू आया हुआ है, उनका ओरिजिन सेम है क्योंकि उनका इवोल्यूशनरी सेम ओरिजिन होगा, क्योंकि वो सेम. देखो मान लीजिए कि यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एक ए, क्या है, ए एक कॉमन एंसेस्टर है. ओके, और उसके बाद यहाँ पर A1 और A2 ये दोनों जो है वो क्या है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरालॉगस है. क्या है, पैरालॉगस, क्योंकि ये सेम जीन सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है और उनका ओरिजिन भी सेम है. ओके, क्योंकि ये जीन डिप्लीकेट हुआ और उसके बाद वो क्या करने लगे, यहाँ पर फंक्शन आउट करने लगे. लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इवॉल्व टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन. ये क्यों इवॉल्व हुए, क्योंकि उनको कुछ डिफरेंट फंक्शंस शो करना है, इसीलिए ये इवॉल्व हुए. ओरिजिन उनका सेम है बट डिफरेंट फंक्शन है. ओके, तो दिस इज कॉल्ड द पैरालॉग. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैरालॉग यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैरालॉग हिस्टोन H1.1 और ह्यूमन हिस्टोन H1.2. सो ये दोनों जो है वो एक ही कोई कॉमन एंसेस्टर से ही बने हुए हैं, लेकिन और सेम स्पीसीज में फाइंड आउट होते हैं, लाइक दैट ह्यूमन के अंदर फाइंड आउट होते हैं, लेकिन दोनों का फंक्शन जो है वो अलग है. ओके, तो दिस इज कॉल्ड द पैरालॉग. वैसे ही मैं क्या आपको एग्जांपल देना चाहूँगी, आपको अच्छे से समझ में आए और इजीली आप उसको गेट एट कर सको. कि फर्स्ट है ह्यूमन के अंदर मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन दोनों जो है ना वो पैरालॉगस है, पैरालॉगस प्रोटीन ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि उनका कॉमन एंसेस्टर जो है वो सेम हो सकता है, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर आप
देखते हो तो कुछ ना कुछ हद तक उनका स्ट्रक्चर भी सेम है, ओके, लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। एक है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाता है हीमोग्लोबिन, ओके, जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाएगा, और मायोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को स्टोर करके रखेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक ही स्पीसीज के अंदर फाइंड आउट हो रहा है, लेकिन फंक्शन उनका डिफरेंट है, ओके। तो दिस इज कॉल्ड द पैरालोगस। आई होप यू आर क्लियरली अंडरस्टूड। नाउ अब हम मूव आउट करते हैं एक तीसरी टर्मिनोलॉजी पर, जिसका नाम है ऑर्थोलोगस, ओके। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल मानी जाती है, लेकिन आपको समझने में यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ कि कॉमन एंसेस्ट्रल जीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कॉमन एंसेस्ट्रल जीन, ओके। जीन जो है वो प्रेजेंट है डिफरेंट स्पीसीज के अंदर। एक ऐसा जीन है कि दोनों स्पीसीज के अंदर प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि वो दोनों डिफरेंट स्पीसीज का कोई कॉमन एंसेस्टर होगा। लाइक दैट यहाँ पर देखो मैं लिख रही हूँ, ए स्पीसीज है और एक होती है बी स्पीसीज, ओके। इन दोनों के अंदर क्या है, कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स जो है वो मैच आउट कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उनका कॉमन एंसेस्टर सेम था, ओके। और क्या हो रहा है, देखो कोई एक जीन है, मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ओके। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। तो कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट लाइक दैट हीमोग्लोबिन हो, हीमोग्लोबिन ए स्पीसीज में भी है और बी स्पीसीज में भी है। तो हीमोग्लोबिन ने उसका फंक्शन कोई अलग नहीं कर दिया, दोनों स्पीसीज के अंदर वो सेम फंक्शन कर रहा है, बट लेकिन ये दोनों स्पीसीज जो है वो अलग है, ओके, अलग है, लेकिन दोनों स्पीसीज के अंदर वो जीन फाइंड आउट हो रहा है। इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड दैट ऑर्थोलॉगस। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ह्यूमन है हिस्टोन H1.1 एज वेल एज चिंपांजी हिस्टोन H1.1, ओके। तो आप देख सकते हैं दोनों के अंदर ये हिस्टोन जो है वो पाया गया है H1.1। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उनका कॉमन एंसेस्टर सेम है। कॉमन एंसेस्टर कौन सा है? हिस्टोन H1 जीन। H1 जीन में से ही ये H1.1 और 0.1 ये दोनों अलग अलग स्पीसीज में है। और देखो यहाँ पर उनका फंक्शन भी सेम है। ऐसा नहीं है कि H1.1 ह्यूमन में कुछ अलग बना रहा है, चिंपांजी में कुछ अलग बना रहा है, ऐसा नहीं है। उन्होंने उनका फंक्शन जो है वो सेम अक्रॉस द स्पीसीज डिफरेंट हो गई, स्पीसीज डिफरेंट हो गई, लेकिन उनका जो फंक्शन था वो रिटेन रखा। यानी कि एंसेस्ट्रल जीन जो उन्होंने एंसेस्टर से लिया था वो अभी तक दोनों स्पीसीज में सेम जैसा फंक्शन आउट कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड द ऑर्थोलॉगस, ओके। आई होप यू आर क्लियरली अंडरस्टूड द एनालॉग, पैरालॉग और ऑर्थोलॉग, ओके। आई होप यू आर क्लियरली अंडरस्टूड एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ओके। और आपको इस वीडियो से क्या इस तीनों टर्मिनोलॉजी के डिफरेंस पता चले और क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक पता चली कि नहीं, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।